महिलाओं का मासिक धर्म अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बना रहता है। अभी कुछ वर्ष पहले सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर जो विवाद हुआ था उसकी पृष्ठभूमि में मासिक धर्म ही था और वर्तमान में एक बार फिर मासिक धर्म से जुड़ा मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में मासिक धर्म के दौरान महिला कर्मचारियों और छात्राओं को अवकाश दिए जाने संबंधी एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं। पीरियड या माहवारी एक सामान्य प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जिसमें महिला के गर्भाशय के अंदर से जननांग के रास्ते रक्त और ऊतक बाहर निकलता है। ये आमतौर पर 28 दिन में एक बार होता है। लड़कियों के शरीर में पीरियड की शुरुआत होने का मतलब है कि उनका शरीर अपने आप को संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। ज्यादातर लड़कियों को 11 से 12 वर्ष की आयु में माहवारी आनी शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन अंडाशय यानी ओवरी से निकलते हैं। ये वो फीमेल सेक्स हार्मोन हैं जो यूटेरिन लाइनिंग और एंडोमेट्रियम का बनना शुरू कराते हैं, जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग को पोषित करते हैं। यही हार्मोन ओव्यूलेशन के दौरान किसी एक ओवरी में से एग निकलने की प्रक्रिया को भी शुरू करते हैं। यह अंडाणु फैलोपियन ट्यूब से होकर गुजरता है और यूटेरिन लाइनिंग से जुड़ जाता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है। ये लाइनिंग बनने, टूटने और निकलने में करीब 28 दिन लेती है। ज्यादातर महिलाओं में पीरियड साइकिल 21 से 35 दिनों के बीच में कभी भी होती है। अब समस्या ये है कि माहवारी के दौरान महिलाओं में चिड़चिड़ापन, थकान, बार बार पेशाब की इच्छा, सिर और पेट में दर्द, कब्ज, स्तनों में तनाव और कभी कभी पैरों में सूजन जैसी शारीरिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए ये जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक नीतिगत मामला है और मासिक धर्म के दौरान अवकाश के अलग अलग आयाम हैं। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान अवकाश का नियम नियोक्ताओं यानी जो एम्प्लॉयर हैं उनको महिला कर्मचारियों को काम पर रखने से हतोत्साहित कर सकता है। यानी कि अगर मासिक धर्म के दौरान अवकाश का नियम यानी छुट्टी देने का नियम लागू कर दिया जाता है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि महिलाओं की नियुक्ति यानी नौकरी पर रखे जाने को लेकर भेदभाव बढ़ जाए। दूसरे देशों में मासिक धर्म के दौरान अवकाश की क्या व्यवस्था है, जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे कई ऐसे देश हैं जहां महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के दौरान सवैतनिक अवकाश दिया जाता है यानी पेड लीव। साल 1947 में सबसे पहले जापान में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी देने का नियम लागू हुआ था। भारत में जोमेटो, स्विगी, बाइजू जैसी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो मासिक धर्म संबंधी अवकाश नीतियां इन्होंने बनाई हैं। इसके अलावा भारत में बिहार और केरल ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं के लिए मासिक धर्म संबंधी नीतियां बनाई गई हैं। भारत में पहली बार साल 1992 में बिहार में महिला कर्मचारियों को प्रत्येक महीने 2 दिन का मासिक धर्म अवकाश देने के लिए नीति बनाई गई थी। इसके अलावा संसद में भी महिलाओं के मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए कई विधेयक पेश किए गए हैं, जिनमें से मासिक धर्म लाभ विधेयक 2017 तथा महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश का अधिकार और मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य उत्पादों तक मुफ्त पहुंच विधेयक 2022 प्रमुख हैं। हालांकि अभी इन विधेयकों पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। खैर, इस एपिसोड में इतना ही। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही कोई उपाय भी हो तो वो भी सुझाएं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।